प्रणाम स्वामी जी। जैसे आपने पिछले एक सेशन में कहा था ओशो वाइट्रो ब्रदरहुड के बारे में कि ओशो तो मुक्त हुए और जो भी है उनका एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं। मैंने कभी ओशो को शरीर में रहते नहीं देखा है, लेकिन बचपन से उनके प्रति बहुत प्रेम, भरोसा, सरेंडरेंस है। लगता है कि वो हमेशा साथ है, हंसी में साथ है, रोने में साथ है, हर वक्त है। क्या ये सब झूठ या माया है, मेरा इल्यूजन है? सबके अस्तित्व पर संदेह उठ रहा है। क्या माया है और क्या नहीं, पता नहीं चल रहा है। ज़िंदगी में ना एक्साइटमेंट रहा ना डिसअपॉइंटमेंट। एक विचित्र सी स्थिति में हूँ लग रहा है। कृपया मार्गदर्शन दें। यह विचित्र सी स्थिति है क्या? या एक्साइटमेंट्स तो अब खत्म हो गए। अनिकेत की उम्र, शारीरिक उम्र बहुत कम है, नवयुवा है, 23-24 साल का है और एक्साइटमेंट खत्म हो गए। साधना में काफ़ी सालों से है, मतलब ब्लेस्ड सोल है, साधना की समझ है। एक्साइटमेंट खत्म हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, एक्साइटमेंट यदि बाकी है, एक्साइटमेंट का आग्रह बहुत बाकी है, तब समझना चाहिए दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। यदि एक्साइटमेंट्स खत्म हो गए, एक्साइटेड नहीं होते बहुत ज़्यादा, रियली थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जनरली एक्साइटमेंट की खोज नहीं है और एक्साइटेड नहीं होते हो, तो समझना कि बात बन रही है। डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन तब भी एक बेचैनी तो है ना? हमसे जुड़ने से पहले अनिकेत ओशो के किसी आश्रम से संबद्ध रहा है और ओशो की देशना सुनी, ध्यान साधनाओं की प्रक्रिया करी, फिर लगभग पिछले 1 साल से 1 साल लगभग हो गया है ना, फिर हमारे देशना को इसने सुना और रेजोनेंस बैठा और इन ध्यान विधियों का प्रयोग भी चल रहा है। ओशो के साथ जिनका बहुत गहरा रेजोनेंस है, उनका रेजोनेंस हमारे साथ बैठ ही जाता है। एक्चुअली हम जो है ओशो के शेष बचे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से? उस व्यापक पैमाने पे नहीं, क्वांटिटिव नहीं, क्वालिटेटिव। उसके अलावा और भी जो सद्गुरु हैं बहुत सारे, उनके जो ऐसे शिष्य हैं जो सुपात्र हैं, जो इसी जन्म में परम मुक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, कैवल्य को, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, वह सब जो है हमारे पास आएंगे और वह निमित्त की तरह हमें वह काम हमसे होगा। हमसे वह काम होना है एक निमित्त की तरह, जिसमें वो सिलेक्टेड बीइंग्स, चूजन बीइंग्स, वह ब्लेस्ड सोल्स जो हैं हमारे पास आएंगी, आ रही हैं, और उनकी जो ये यात्रा है, माया की यात्रा, यह विसर्जित हो जाएगी। सारी यात्रा माया की यात्रा है, यात्रा मात्र माया है ना? सब हो रहा है, यह सहज बात है, लेकिन उसमें कोई यात्रा हो रही है, यह एक माया है। लेकिन तब भी एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है कि हाँ यात्रा हो रही है, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ वैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न वही बने हुए ना। सबकॉन्शियस पैटर्न क्या बने हुए? यात्रा के बने हुए, कि यह आध्यात्मिक यात्रा है ना? आध्यात्मिक उपलब्धि क्या है? ठहराव। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन एक यात्रा है। मन क्या है? एक यात्रा है। जब तक तुम यात्रा में हो तब तक मन है। जब यात्रा समाप्त हो जाएगी
तो मन नहीं रहेगा। यात्रा करने से मन पैदा होता है, मन जनरेट होता है। किसी भी यात्रा से मन जनरेट होता है, तो मन जो है जनरेट हो रहा है। अब ये है कि ठहराव घट रहा है। एक्साइटमेंट क्या है? वह भी एक यात्रा है, फ्लक्चुएशन है ना। फिर डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। अब ये जो मोमेंट्स घट रहे हैं अनिकेत के जीवन में, ठहराव आ रहा है, लेकिन ठहराव एकाएक आ जाएगा ऐसा तो नहीं। उस ठहराव जैसे जैसे बन रहा है तो भीतर कुछ और पैटर्न से वो जोर मारते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं चलो, चलना पड़ेगा, यात्रा होनी है, यात्रा करो। यात्रा करने से मंजिल पे पहुंचोगे। मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? यात्रा करने से चलना पड़ेगा, अभी बहुत चलना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस सारे क्या हैं? यात्रा के है ना। ऐसा करो तो ठीक होगा, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, यह करो, वह करो। सारे इन्फ्लुएंसेस करने के, बोले यह मत करो, यह करो, लेकिन करो, डाइवर्ट हो जाओ। अब तक यह कर रहे थे, अब क्या करो? अब यह करो, है ना, डाइवर्ट हो जाओ। तो करना जरूरी है, यात्रा करना जरूरी। करने से क्या होगा? कर्ता पैदा होगा। और करना यदि बंद हो गया, करने का पागलपन बंद हो गया, करने का मैकेनिज्म विड्रा हो गया, तो कर्म रह ही नहीं जाएगा। कर्म नहीं रह जाएगा तो कर्म प्रारब्ध नहीं रह जाएगा, है ना। कर्म प्रारब्ध क्या है? नए कर्म को करने की प्रेरणा देता है। कर्म प्रारब्ध क्या है? कर्म को करने की प्रेरणा देता है। कर्म को करने की प्रेरणा देता है तो उससे क्या? कर्ता पैदा होता है। यही तो कर्म प्रारब्ध है ना। और कर्म प्रारब्ध के टूल्स क्या हैं? एक्साइटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, है ना, और अन्य विकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद। ये सब टूल हैं। ये टूल जब बोथरे होने लगेंगे तो फिर दूसरे टूल बनेंगे, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन एनी हाउ कहीं भी यात्रा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आओगे, पॉजिटिव के बाद में फिर ठहरना होगा, है ना। तो जैसे जैसे ठहरोगे, मतलब ये समझ में आएगा करना तो कुछ है ही नहीं, जो होना है वह तो हो ही रहा है, होगा ही, और सदा से हो रहा है, शाश्वत काल से हो रहा है, होता ही रहेगा। उसको रोकने का, मैनेज करने का कोई प्रश्न नहीं है। जो हो रहा है उसे जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है में यह होगा कि जो कर्म प्रारब्ध हैं, जो कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, यदि उनका घटना जरूरी है, भोग के माध्यम से ही कर्म प्रारब्ध पूरा होगा तो वो घटेगा, घटेगा और जाना जाएगा। जिसका गैर जरूरी है वह सिर्फ जो है इमेजिनेशन देगा, और चूंकि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसे उसका प्रतिरोध नहीं करते, हम उसे मैनेज नहीं करते, हम उसे मैनिपुलेट नहीं करते, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो प्ले करेगा तो उसका प्ले जो है बड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि कर्म प्रारब्ध जो है तो छोटा प्रोग्राम, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है फैल के। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि हम उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो एसोसिएट हम कौन हैं? हम क्या हैं? एनर्जी हैं, डिवाइन एनर्जी हैं, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। तो हम अनंत ऊर्जाएं दे सकते हैं किसी भी कर्म को। हम जुड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा दे सकते हैं? अनंत। तो उस खेल को हम कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। कर्म प्रारब्ध के खेल को हम अनंत काल तक खींच सकते हैं। हम जन्मों 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 उसको खींच सकते हैं।
है ना, एसोसिएशन के द्वारा, जुड़ने के द्वारा। यदि हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे तो उसके पास छोटी सी बैटरी होगी। छोटी सी बैटरी कितनी देर चलेगी? थोड़ी देर चलेगी, और वह कर्म पूरा हो गया। मतलब टाइम जोन क्या हो गया उसका, चेंज हो गया। अब उसके टाइम जोन में अनंतता को जोड़ दोगे तो वो अनंत टाइम जोन भी जो है लंबा चलेगा, नए नए जन्म लेगा, है ना, समय को स्ट्रेच करेगा, खींचेगा। अब यदि उसकी फीडिंग बंद हो गई, स्ट्रेच होगा नहीं, छोटे में प्ले खत्म हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ कुछ विजुअलाइजेशन होगा। कुछ लोग बोलते हैं बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत परेशान हो। परेशान नहीं होना, साधना करने से विचारों की गति बढ़ जाएगी, उससे परेशान नहीं होना। ये खुशी की बात है, शुभ संकेत हैं, शुभ समाचार हैं। बहुत ज़्यादा स्वप्न आ रहे हैं सबसे साधना। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो आराम से सोते थे, मतलब बेहोश होकर सोते थे। अब सोते हो, बेहोश नहीं हो पाते हो, होश बना रहता है। स्वप्न चल रहे पता चलता है। पहले बेहोश हो जाते थे, स्वप्न पहले भी ऐसे ही चलते थे, पता ही नहीं चलता था। होश, कुछ तो होश चाहिए ना, उसको याद रखने के लिए कुछ होश तो चाहिए ना। होश तो था ही नहीं, अब होश जाग रहा है साधना से, तो पता चल रहा है। अनाप शनाप विचार चल रहे हैं, बेतुके विचार चल रहे हैं, रेस्टलेसनेस जैसा अनुभव होता है। खूब विचार, खूब स्वप्न। स्वप्न क्या है? विचार हैं जो नींद के बाद स्वप्न बन जाते हैं। दिन के विचार क्या है? स्वप्न है, जो थोड़ी आंखें खुलती हैं, हल्का सा जागरण होता है, हल्का सा, तो उसमें वो विचार की तरह चलते हैं, है ना। वह जो है सबकॉन्शियस लैंग्वेज से थोड़े थोड़े कॉन्शियस के टच में आ जाते हैं, तो विचार की तरह हो जाते हैं। वो स्वप्न है तो वह भी विचार, वह भी स्वप्न ही है ना, वो दिवा स्वप्न है तो वह दिवा स्वप्न। तो शुभ समाचार है कि यदि बहुत ज़्यादा विचार चल रहे, बहुत ज़्यादा स्वप्न आ रहे, तो मंत्र तो वही है, करना कुछ नहीं है। नहीं करने से सब ठीक हो जाएगा, करोगे तो बिगड़ जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो बिना किए रहोगे और इतनी गड़बड़ हो रही है तो कैसे रहोगे? धैर्य के द्वारा, पेशेंस के द्वारा, है ना। और धैर्य साधना का परम गुण है, परम मेजर टूल है ना। धैर्य, श्रद्धा और सबूरी। धैर्य, पेशेंस चाहिए और श्रद्धा चाहिए पूरे अस्तित्व पर। जिस सदगुरु से जुड़े हो, वास्तव में सदगुरु है, वास्तव में रिजोनेंस है, तो उसके प्रति श्रद्धा चाहिए। क्योंकि अस्तित्व जो है उसके माध्यम से तुम्हें जो सहयोग चाहिए वह देता है, वह निमित्त है, वह निमित्त है। अस्तित्व तुम्हें सहयोग देता है, अस्तित्व सबको सहयोग देता है, सहयोग देता ही रहता है, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं देता। जिसका जो तल है उस तल के अनुरूप हमेशा सहयोग मिलता है। कोई लावारिस नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ लावारिस नहीं है ना। कोई गाना ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अरे जिसका कोई है उसका भी खुदा ही है। जो कोई है बन के आया है वो खुदा ही तो है। कोई और बन के जो आया है वो कौन है? खुदा ही तो है ना। सब कुछ वही तो है, वही परम तत्व ही तो है। तुम्हें लेसन देने के लिए इतना मेजर खेल चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं और विचार दिख रहे हैं, तब तो परेशान हो रहे हो। यदि परेशान ना हो, धैर्य और श्रद्धा हो जाए तो क्या होगा कि वह जो विचार चल रहे हैं वह भोग पूरे हो रहे हैं। उसको प्रैक्टिकली भोगने की जरूरत नहीं है, उतने में ही हो रहे हैं। तकलीफ तो होगी ना, कष्ट होगा ना, कष्ट को सहो ना, यही तो तप है। तब क्या है? कष्ट को सहना है, उसको स्वीकार के भाव से, है ना, परम स्वीकार की भाव दशा। श्रद्धा और सबूरी होगी तो क्या होगा? परम स्वीकार होगा। परम स्वीकार होगा तो क्या करोगे? विरोध नहीं करोगे, उससे झगड़ोगे नहीं, उसको मैनेज नहीं करोगे, उसका दमन नहीं करोगे, उसको हटाओगे नहीं, चीखोगे चिल्लाओगे नहीं कि अरे ये नहीं होना चाहिए, इसे भगाओ, इसे हटाओ, कुछ नहीं करोगे।
कुछ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। सम्यक भोग होगा ना उसका। जो कर्म प्रारब्ध भोगने तो पड़ेगा ना, अंशतः भोगना पड़ रहा है, सौभाग्य है ना, अंशतः भोगना पड़ रहा है ना। यदि तुम उसे व्यवहारतः भोगते तो कैसा होता, उसमें तुम जुड़ जाते तो क्या होता, वह भोग बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा भोगना पड़ता, बड़े टाइम जो उनको जीना पड़ता, है ना। ज़्यादा कष्ट, उसके साथ दुख हो जाता तो मतलब नया संस्कार बन जाएगा। श्रृंखला तो चल गई, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला चल गई, पूरा तो हुआ नहीं। पूरा होने के लिए क्या चाहिए, परम स्वीकार चाहिए, है ना, श्रद्धा चाहिए, धैर्य चाहिए, तब वो पूरा होगा। मतलब उसकी निर्जरा हो जाएगी, उसकी अगली श्रृंखला नहीं बनेगी, उसकी संतति नहीं बनेगी, उसका बच्चा नहीं पैदा होगा, उसकी संतति नहीं बननी चाहिए, श्रृंखला विसर्जित होनी चाहिए, है ना। तो सारी साधना क्या है, कर्म जो हैं उनकी निर्जरा हो जाए, उनकी श्रृंखला ना बने। तो कर्म क्या है, एक श्रृंखला की तरह चलते हैं, पूरे होते ही नहीं, अगले जन्म का कारण बन जाते हैं, है ना। तो विवेक क्या है, प्रज्ञा क्या है कि धैर्यपूर्वक उसे स्वीकार करना है, उसके भोगों को पूरा करना है। तो भोग बहुत सारे अनिकेत के पूरे हो चुके हैं, थोड़ा बहुत आखिरी है। इसमें जो है बीच में थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ बोर्डम है, खालीपन है। उस खालीपन को भरने की कोशिश होगी। बोर्डम हो सकता है ना भी हो, कम भी हो, हल्की फुल्की हो। खालीपन को भरने की इच्छा भी पैदा होती है कई बार नहीं भी होती है, अच्छा भी लगता है। तो लेकिन अस्त व्यस्तता रहती है, उथल पुथल रहती है। यह उथल पुथल देखो, वो वाली उथल पुथल में जो थोड़ी स्वीकार्यता होती है, ये चले ये गिरे, चल रहे हैं, बड़ी घटना घट रही है, उथल पुथल उसमें भी, लेकिन स्वीकारता है, ये गिरे बड़ी घटना है, हिला रही है लेकिन चल रहा है। अब ये वाली जो है ना, बार बार हो रही है, उथल पुथल हो रही, कैसी हो रही, बार बार हो रही है, छोटी छोटी हो रही है, ये ज़्यादा दिखती है, थोड़ी अटपटी लगती है ना। बड़ी घटनाएं जो अटपटी नहीं लगती, छोटी घटनाएं थोड़ा ज़्यादा अटपटापन लगता है। लेकिन ऐसे अब ऐसे पे आ गए ना, बाद में क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, बाद में धीम सीधा हो जाएगा, बाद में ठहर जाओगे, और ठहरते ही सब गायब हो जाता है ना। व्रत है ना, ये है कि नहीं व्रत, गोला है ना गोला, देखो गोला है, ढूंढ के बताओ कहाँ है गोला है। ठहर जाएगा तो सब गायब। कौन से कर्म, कैसे कर्म, ठहर गए तो कौन से कर्म, कैसे कर्म, क्या कर्म, काय का कर्म प्रारब्ध, है ना। ठहर गए और विचलन जो है, विचलन का भोग पूरा हो गया, विचलन है उसका भोग पूरा हो गया, मतलब जो बचे हुए पैटर्न से विड्रा हो गए तो बात खत्म। कौन सा कर्म प्रारब्ध, कैसा कर्म प्रारब्ध, बात पूरी हो गई, खेल खत्म, पैसा हजम। खेल का वो लास्ट वाला वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, लास्ट प्ले, है ना निकेत, लास्ट प्ले चल रहा है, धैर्य को बनाए रखना, है ना। अब ऐसा वाला विचलन नहीं होगा, लेकिन ऐसा वाला तो थोड़ा तो चलेगा ना, है ना। अब इतना बड़ा नहीं हो रहा है ना, अब थोड़ा हो रहा है। इसको भी सम्यक दृष्टि से सम्यक भोग इसका करो, तो सम्यक भोग से यह पूरा होता चला जाएगा। और प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ, यही कि ओशो और मेरा संबंध क्या माया था, क्या वो इल्यूजन था मेरा इतने सालों से था? देखो कुछ साधक ऐसे होते हैं
जिनका जन्म ही मुमुक्षु के रूप में होता है ना, मतलब सुपात्र हो। ओशो जो है गोल्डन एरा के जनक में से हैं। इस गोल्डन एरा की जो शुरुआत है वह, उसमें ओशो की केंद्रीय भूमिका है। ओशो की केंद्रीय भूमिका है और महाअवतार बाबा की केंद्रीय भूमिका है। इनकी केंद्रीय भूमिकाएं हैं इस गोल्डन एरा में, ठीक है ना। तो उसमें हुआ यह है कि वह जो सोल्स हैं, जो जिन्हें हम ब्लेस्ड सोल्स कहते हैं, मतलब जिनकी आध्यात्मिक यात्रा काफ़ी हो गई लेकिन योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट जो सारी ब्लेस्ड सोल यानी योग भ्रष्ट यानी ब्लेस्ड सोल। वो जो योग भ्रष्ट जो छोटे मोटे कारणों से वापस अटक गए, वो अटक कहाँ गए? उच्च लोक में जाके अटके। अब गोल्डन एरा में उन्हें चांस मिलता है फिर से इस त्रिगुणा माया में जन्म लेने का, इस त्रिआयामी जगत में जन्म लेने का उन्हें अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुकूल माहौल बन गया है। यहाँ पर वैराग्य बहुत ज़्यादा होगा, उथल पुथल बाहर ज़्यादा होगी, और ज़्यादा उथल पुथल में ठहरोगे तो तब तो कोई बात है ना, है ना। युद्ध होंगे, खींचतान होगी, स्वार्थ बहुत दिखेगा, है ना। प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी। जीवन जो हम जिसे जीवन कहते हैं वह क्षणभंगुर है, बार बार महसूस होगा। असामयिक मृत्यु बार बार दिखेगी। यह बिखरती ये कायाएं बार बार दिखेंगी, ज़्यादा दिखेंगी, है ना। तो इसमें मोहभंग ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत दिख रही हैं वह गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं सोना सजा हुआ है, सब कुछ सुंदर है। सब कुछ ही विपरीत है। विपरीत है। सुंदर जंगलों को काट रहे हैं, सुंदरता को घटाया जा रहा है, और ये गोल्डन एरा है। कंक्रीट के जंगल पैदा किए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स बड़ी विचित्र चल रही है, जियो पॉलिटिक्स बड़ी विचित्र चल रही है ना। सब कुछ अटपटा है, सब कुछ विपरीत है, और यह क्या है? गोल्डन एरा है। क्योंकि यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो व्यवस्थाएं भी बताते हैं, ये व्यवस्थाएं भी बड़े लेवल पर सब मैनिपुलेशंस हैं। राष्ट्र की, विश्व की, जियो पॉलिटिकल, ये सब भी सब मैनिपुलेशंस है, सब मेजर लेवल के मैनिपुलेशंस है ना। बहुत गहरे में जाओगे तो जो नियम कायदे हैं वो भी गहरे लेवल के मैनिपुलेशंस हैं। कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा स्वामी जी, आपने कहा जो मतलब सिर्फ इसी के लिए आई, मतलब कि जो आपने कहा आत्माएं उच्च लोग, मतलब कि जो मतलब ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे और रुक गए, और वो इस गोल्डन एरा में, पर इतने उतरा पात में कि सब कुछ विरोधाभास है, तो कुछ मतलब देखो ये जो विरोधाभास है ना, इसी में ही फसावट निकलेगी। अब जो है उच्च लोक की आत्मा और योग भ्रष्ट का क्या मतलब होता है कि कहीं उनके भीतर कोई थिन लाइन है। वो थिन लाइन क्या बोलती है? सूक्ष्म आकर्षण है। वह क्या कहता है तो व्यर्थ, लेकिन शायद इस कायनात में, सृष्टि में भी परम तत्व, परम ज्ञान, परम बुद्धत्व बाहर भी मिल सकता है। शायद भीतर मिलता है, लेकिन शायद बाहर भी कोई वे है, हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन है, रास्ता है, कुछ ना कुछ है, हम नहीं ढूंढ पाए। कोई सूक्ष्म आकर्षण है, कोई सूक्ष्म आकर्षण है। तो वह सूक्ष्म आकर्षण जो है उसने क्या किया? पूरे किए धरे पर पानी फेर दिया। देखो कि इस सृष्टि में कुछ ऐसी व्यवस्था जम सकती है
जो परमानेंट हो सकता है कोई व्यवस्था जिसे परमानेंट हो, परमानेंट जिसमें सहजता आनंद कुछ घट सके, सृष्टिगत व्यवस्था के तहत। परासृष्टिगत हो जाने में ठहराव है, लेकिन सृष्टिगत व्यवस्था में वह ठहराव आ जाएगा। सृष्टि तो प्रवाह है, इसमें कहाँ ठहराव आएगा? थिन आकर्षण था, यहाँ पर दिखता है कि थोड़ा शायद है ना कन्फ्यूजन थोड़ा सा बच गया। वह कन्फ्यूजन जो है, जब शरीर छूटा वह मुक्ति की यात्रा हुई, अपर डायमेंशंस दिखने चालू हुए, तो उच्च डायमेंशन में कहीं पर ऐसा दिखता है कि बड़ा ठहराव है। सब कुछ व्यवस्थित है, वहाँ के टाइम जोन अलग है। कोई चीज हिलेगी भी तो हमारे हिसाब से तो सालों हो गए तब वो चीज हिली है। जब परासृष्टि कह रहे हैं तो मतलब आप कंप्लीट मेटाफिजिकल कह रहे हैं? नहीं और परासृष्टि नहीं, एक्चुअली वो उसे हम परासृष्टि कहा है, लेकिन वो परासृष्टि जैसे उसमें भ्रांति है वह सृष्टि, लेकिन वह जो आकर्षण है ना वह उसको क्या परिभाषित करेगा? परासृष्टि की तरफ परिभाषित करेगा कि यह परासृष्टि है, ये भासेगा, है ना। मतलब वह कि वहां पर भी ठहराव संभव है। जहाँ ठहराव दिख रहा है तो लगता है यही परासृष्टि है, यहाँ भी परासृष्टि संभव है ना। खोज क्या चल रही है? सृष्टि में परासृष्टि की खोज चल रही है ना। माया क्या है? सृष्टि में परासृष्टि की खोज, यही तो माया है ना। परासृष्टि के होने का ढंग सृष्टि है, यह तो समझ में बाद में आएगा ना। अभी कितना भी समझ लो समझ में आएगा नहीं ना। जब निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी तब जो है अब अंतिम क्षणों में समझ में आएगा। वो आखिरी समझ होगी, इसके बाद समझ भी विदा हो जाएगी। आखिरी समझ होगी कि सृष्टि और परासृष्टि दो नहीं है, एक ही है, उसके होने का ढंग है। लेकिन अभी सृष्टि में परासृष्टि खोजी जा रही है, ये उल्टा मामला है। मामला क्या होगा? परासृष्टि में जब ठहराव होगा और वहां से जाना जाएगा कि सृष्टि ही सृष्टि है, उसके होने का ढंग है, और दोनों शाश्वत हैं, दोनों अनादि, दोनों अनंत है ना। ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी का आकर्षण क्या है कि इस सृष्टि में ठहराव को ढूंढा जा रहा है और वह माया है। तो इस सृष्टि में न होकर के अब उच्च लोक में जाओगे तो परासृष्टि की भ्रांति पैदा होगी कि यहां सब ठहरा है, यहां सब कुछ ठहरा है। और वहां पर जो है कुछ है भी, क्योंकि आकर्षण है में, उस है में ठहराव को ढूंढना है, क्योंकि वहां कुछ है तो क्रिएशन है ना। कितना भी उच्च लोक हो तो क्रिएशन ही है ना। ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन है ना, ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन है उच्च लोक का। वहां पर समस्याएं नहीं है ना, समस्याएं नहीं है, ठहरा सा है। समस्याओं के साथ ज्यादा विचलन होता है, ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं। यहां पर वैराग्य जागता है, वहां समस्याएं हैं नहीं। और समस्या का न होना सबसे बड़ी समस्या यह समझ कब आएगी? जब उस समस्या में फंसोगे, है ना। उस सुख में, उस महासुख में हजारों साल तक फंसे पड़े रहोगे, तब समझ में आएगा कि तो सबसे बड़ी कैद है। इससे बड़ी कोई कैद ही नहीं हो सकती। इससे बड़ी कोई कैद हो सकती है? बोले क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं जी। कब तक आराम करोगे? पता नहीं। बोले हजारों लाखों साल तक आराम करेंगे हम। क्या बिस्तरे में पड़े रहेंगे और आराम करेंगे? बोले हजारों लाखों साल तक। यह कोई सुख है? सुख और महासुख, सुख और महासुख। सुख क्या है? उसके साथ में दुख जो है बीच बीच में मिलता रहेगा। और महासुख क्या है? एक बार आया, वे कहते हैं ना सिद्ध शिला में बैठ गए। क्या में बैठ गए? सिद्ध शिला में बैठ गए। क्या करोगे? बस बैठे हैं। क्या करते हो जी आप? बस बैठे हैं जी सिद्ध शिला में।
क्या करें, बस देखते रहते हैं। क्या देखते रहे, पता नहीं क्या देखते रहते हैं। अब क्या करें, देखते रहते हैं। तो वहां पर क्या है, एक बड़ी फसावट है ना। वह फसावट है, इसके लिए विजडम चाहिए ना, विजडम चाहिए ना। विजडम में कमी क्या हो गई कि हमें लगता है कि शायद ऐसा ऐसा हो जाए, दुनिया में फिर सुख आ जाएगा। यह जो युद्ध चल रहे हैं लोगों में समझ आ जाए, युद्ध न करें तो अपना ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन न बढ़ाएं लोग तो दुनिया में बड़ा आनंद आ जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो आनंद नहीं हो जाएगा। और लोग पेड़ पौधे अच्छे से लगाएं, राइट स्पीसीज़ का सिलेक्शन करके लगाएं, खूब हरियाली हो, गंदगी न फैलाएं, स्वच्छता से रहें, किसी को दुख न दें, किसी को तकलीफ न दें, प्रेम पूर्वक रहें, तो यह सृष्टि क्या हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी। हो जाएगी ना। हुई कभी स्वर्ग? इतने बड़ा प्रयोग है। हम कोई भी ग्रंथ उठा के देखें तो उसमें युद्ध तो सब में है। राम के साथ भी युद्ध है, कृष्ण के साथ भी युद्ध है, शिव के साथ भी युद्ध है। युद्ध तो सब जगह है ना। तो वह जो है उसको क्या बोलते हैं, उटोपिया। वह उटोपिया कभी सार्थक हुआ? लेकिन यदि वो उटोपिया कहीं जी रहे हो किसी तल पे भीतर कि एक दिन सब कुछ यहाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा करने पर ठीक हो जाएगा, वैसा वैसा करने पर ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो सब ठीक हो जाएगा और यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो वही तो आनंद हो जाएगा। सुख और महासुख के ऊपर उठ करके आनंद हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ सार्थक नहीं हुआ। लेकिन शरीर छोड़कर जब उच्च तल में उठोगे तो वहाँ पर दिखेगा कि सब ठहरा, वहाँ तो कोई दुख होता ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट जैसा दिखता है। कहीं कंप्लेंट्स दिख रही है, कहीं पर दिख रहा है कि नहीं व्यर्थ है, और ऊंचे लोकों में जाओगे वाव नहीं हो रहा है, और ऊंचे लोक में, और ऊंचे लोक में, और ऊंचे लोक में चेतना उठती जाएगी ना, ऊंचे लोक में, ऊंचे लोक में, ऊंचे लोक में। और कहीं का ठहराव और वहाँ की खूबसूरती जो है आकृष्ट करेगी कि सब कुछ खूबसूरत है, वेल सेटल्ड है, और यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और फ्लक्चुएशन कम है ना। तो वहां पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो क्या होगा, वाव। वाव का मतलब पीआर, परमानेंट रेसिडेंसी, उस लोक के देवता बन गए। ऐसा नहीं वाव, अरे मैंने तो अभी सोच रहा हूं, अभी ऐसा मैंने तो पीआर लेने के लिए अप्लाई थोड़ा ना किया है, हाँ, होता ही नहीं वहां। वाव का मतलब ही पीआर है ना, वापसी का दरवाजा बंद। अब उस पूरे टाइम जोन को जीना पड़ेगा। वहां पर फिर वो बोर्डम पैदा होगी, इस बोर्डम को पूरा जीना पड़ेगा कि फंस गए। अब एक बस इतनी सजा दे ना, किसी को बड़ी सजा देना है तो क्या सजा दो, उसको लग्जरी रूम दो, सारी सुविधाएं दो, अच्छे बेड दो, है ना, और कमरा बंद कर दो उसका। क्या बोले, आराम करो, हम यहाँ से खाना रख दिया करेंगे, अच्छा खाना दे दिया करेंगे खिड़की से, और तुम्हें क्या करना है, आराम करना है। टीवी नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, बढ़िया एसी देंगे, वो बेडिंग वेडिंग चेंज करने का बीच में देते रहेंगे। तुम्हें क्या करना है, आराम करना है, और उसके बाद करना है, उसके बाद भी आराम करना है, उसके बाद भी आराम करना है, आराम ही करना है, ठीक है ना, कुछ और नहीं करना। क्या करना है, आराम करना, फ्रेश हो लेना, बीच में खा पी लेना, फिर आराम करना, बहुत थके हो आराम करो, है ना। तो 5-6 साल बाद मिलने आएंगे, हमने व्यवस्था बना दी, 5-6 साल आराम करो। क्या है ये सुविधा दी जा रही है कि पनिशमेंट दिया जा रहा है? पनिशमेंट है ना, सजा है ना। दो समझ में लेकिन कब आएगा, पीआर मिलने के बाद, जब आराम करते करते थकोगे तब तो समझ में आएगा। तुम हो और आराम में हो, कब तक आराम में रहोगे? इन्फ्लुएंस क्या बोलता है, आराम हराम है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो।
न करना समता पूर्णतः पुष्ट होनी चाहिए ताकि वह वाव ना हो सके। महासुख को आनंद में यदि परिभाषित करते हो, उस परिभाषा में महासुख को यदि आनंद कहते हो तो जाल थिन, पतला सा जाल जो है वह है, बुना हुआ है। तुम चाहते हो आनंद नहीं चाहिए, सुख का कोई प्यूरिफाइड फॉर्म चाहिए, कोई महासुख चाहिए, तो उच्च लोक की तैयारी है। आनंद क्या है? वहाँ एक्साइटमेंट नहीं होता, वहाँ डिप्रेशन नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, कोई आकर्षण नहीं होता, कुछ नहीं होता। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आनंद होता है। जहाँ कुछ होता है महासुखी से ही, वो आनंद नहीं हो सकता, है ना। वह उच्च लोक की उच्चतम व्यवस्था हो सकती है, आनंद नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है निम्न लोक में? सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इस सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख में तुम क्या करते हो? बार बार कष्ट भी होते हैं, उसमें दुख होता है, फिर सुख होता है, फिर सुख के साथ तुम्हें अच्छा लगता है, दुख के साथ तुम्हें बुरा लगता है। इसको बार बार जो ऐसे भोगते हो, इस भोगने में लर्निंग है, इसमें शिक्षा है, इसमें एजुकेशन है। ये मिस्ट्री स्कूल इसके लिए है कि जो है कोई भी सुख के बदले बाद क्या आएगा? दुख आएगा। सुख ही दुख बन जाता है, दुख ही सुख बन जाता है। मतलब द्वैत है, डावाडोलपन है, विचलन है। सुख दुख बनेगा, दुख सुख बनेगा, मतलब मूवमेंट है ना, गति है ना। निश्चल तो कहाँ हुआ? अब तुम कहते हो कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कैसा? बड़ा साइकिल हो गया तो बड़ा साइकिल हो गया, धीरे चल रहा है, लेकिन है तो वही साइकिल ही ना। अब इससे 1000 गुना बड़ा साइकिल कर लो, लाख गुना बड़ा साइकिल कर लो, कि सुख जो है लंबे समय तक चलेगा, अपवर्ड चलेगा, सुख महासुख बनता जाएगा। महासुख फिर क्या करेगा? लंबे समय तक दुख बनता जाएगा। महासुख क्या है? दुख बनेगा, फिर महादुख बनता जाएगा। भाई सुख के बाद दुख आता है तो महासुख के बाद महादुख नहीं आएगा? उसका साइकिल लंबा नहीं होगा? जितना बड़ा उच्च लोग उतना बड़ा साइकिल नहीं आएगा, तो महादुख को नहीं भोगोगे। तो ये छोटे छोटे से सीख लो कि बड़ा भी नहीं चुनना, उसमें बड़े में भी यही होगा। अभी कभी कुछ दिनों तक बड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिन पर बड़ा बुरा लगता है। एक शादी का फोन करती है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा है वैसा है, हा, सब कुछ ठीक चल रहा है, परमात्मा मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मजा है। और कुछ दिनों बाद फोन आता है, क्या करूं, बहुत डिप्रेशन लग रहा है, बड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये परमात्मा ये करता कि कोई झंझट बनाता क्यों ऐसी? हाँ? बहुत भाव में है, ओल्ड एज है, हमारे माता जी कहते हैं। तो जो है समझना यही है, लेसन यही है। सुख और दुख जो है विचलन है, छोटा हो बड़ा हो। महासुख हो तो महादुख होगा, मतलब यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही, चुनने के साथ में यात्रा चल रही है। कुछ भी चुनते हो तो यात्रा चल रही है ना। चुनना नहीं है, चुनना नहीं है, कुछ भी नहीं चुनना है। जब सारा चुनना विसर्जित हो जाएगा, कॉज बचा कहाँ यात्रा का? यात्रा के लिए कोई कॉज चाहिए ना। अब इंटेलिजेंट कॉज है, तो इंटेलिजेंट कॉज अलग तरीके से फंसाएंगे, लेकिन कॉजलेसनेस, कारण रहित होना, हम हैं और कोई कारण नहीं है। अब अनिकेत को ग्लिम्स आ रहे हैं कि हम हैं और कोई कारण नहीं है, हमारे होने का कोई कारण ही नहीं है। हम क्यों हैं? बोले क्यों हम हैं, क्यों है का सवाल ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है और हैं। तो भीतर थोड़ा एक
अटपटा सा पन आता है कि भाई कोई कारण ही नहीं है, आगे क्या, कुछ पाना ही नहीं है, आगे क्या, है ना। ये सेटल हो रहा है, लास्ट, मन अपने लास्ट मैट्रिक्स प्ले कर रहा है। महामंत्र एक ही है, करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है ना। ठहराव में राजी होते जाना, जितने राजी होगे उतने ठहराव में आओगे। परम स्वीकार से ठहराव घट जाता है, ठहराव घट गया मतलब परम स्वीकार हो गया, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, ठीक है ना। जो जैसा है परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एज यूजुअल, जैसा उसे होना चाहिए वैसा है। जो हो रहा है सो हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें क्या लेना देना, क्यों हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जानना भी हो रहा है। क्यों का सवाल क्या है, बदलना क्यों है, सुधारना क्यों है, मैनेज क्यों करना है। फिर प्रश्न पैदा हो जाता है, ये साधक वाली बात होगी, अध्यात्म वाली, गहन अध्यात्म की बात होगी। फिर दुनिया में हमारा कैसा चलेगा, हमारा परिवार कैसा चलेगा, हमारा फलाना कैसा चलेगा, ये ऐसा दूसरों के मन में प्रश्न उठेगा, अनिकेत में नहीं उठेगा, दूसरों के मन में उठेगा। भाई प्रति संवेदन से जीते रहो, प्रति संवेदन से वह भी हो रहा है जो हो रहा है, परिवार अपने से हो रहा है, तुमने कौन सा परिवार बनाया, तुमने कौन सा पालना है, सब हो रहा है, चल ही रहा है ना, इतने समय तक नहीं चल रहा है, आगे भी चलेगा ना, काम धंधा चल ही रहा है ना, आगे भी चलेगा ना। स्ट्रेस फ्री रहोगे तो अपने आप ज़्यादा स्मूथ चलेगा ज़्यादा स्मूथ चलेगा, सब हो रहा है में सब ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तुम कर करके उसमें भी अड़ंगे डालते होगे, है ना। प्रति संवेदन से चलेगा तो ज़्यादा स्मूथ चलेगा, कोई कठिनाई वठिनाई कुछ नहीं आती। चींटी को भी देता है अस्तित्व, है ना, हाथी को भी देता है, कितना भी बड़ा पेट हो उसको दे देता है ना, सबको देता है, तो देगा ही। श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, जो है होगा, और जैसा होना है वह हमारे लेसन के लिए जरूरी होगा। कुछ घटना घटनी है, अटपटा कुछ घटना है, हमारे मन के खिलाफ कुछ घटना है, तो हमारे लेसन के लिए जरूरी होगा तो घटेगा। कोई भोग परिपूर्ण होना है तो घटेगा, घटेगा तो घटेगा। तो हम उसी तटस्थ भाव दशा में रहेंगे, कूटस्थ रहेंगे, जानते रहेंगे, सब हो रहा है, जानना हो रहा है, तो लेसन मिल जाएगा। जो छुपा हुआ लेसन है, जो विपरीत है उसमें जो लेसन छुपा है वह मिल जाएगा। व्यर्थता का बोध स्ट्रांग होगा। कहीं सूक्ष्म जो थिन लाइन है ना, आकर्षण है छोटा मोटा, कि शायद यहाँ पे भी बात बन जाएगी, बात बनती नहीं। ये प्ले डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, ये प्ले डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, यह बात बनती नहीं। यहाँ बात बन जाएगी, यहीं परमानेंट सेटल हो जाएंगे, यहाँ सेटल हो ही नहीं सकते। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ होता ही नहीं है, और तुम्हारी सारी चेष्टा यहाँ सेटल होने की है ना। तुम जो सेटलमेंट बना रहे हो, अंदर अंदर कुछ ऐसा भी है कि शायद हमेशा के लिए, वो बहुत सबकॉन्शियस में, बहुत गहरे में, कि हम यहाँ परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। इस त्रिगुणा माया में, इस त्रिगुणा माया में हम परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। अरे उच्च लोक में जहाँ थिन टाइम जोन है, वहाँ पर जो है आकर्षण क्या है कि सेटलमेंट परमानेंट जैसा दिखता है, इसलिए वाह निकल जाता है और वहाँ पीआर हो जाता है, और वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जैसा ही है बहुत उच्च लोकों में। चाहो तो हमेशा बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनागामी लोक भी हैं जहाँ से नीचे नहीं आया जाता, हमेशा बने रहो, हमेशा बने रहो। लेकिन वहाँ पर फिर प्रकृति में सब कुछ बैलेंस है, तो वहाँ पर उन्हें वहाँ पर टूल दिया जाता है कि तुम यहाँ पर भी अपना मोह भंग कर सकते हो और वहाँ से मुक्ति हो सकती है।
बहुत सारे उच्च लोग ऐसे हैं कि नीचे इस त्रिगुणा माया में आना ही पड़ेगा, लेकिन ऊपर के कुछ लोग हैं उन्हें अनागामी लोग कहते हैं, उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा, वहाँ पर भी साधना संभव है, वहाँ पर भी साधना के टूल हैं और वहाँ से मुक्त हो सकते हो, लेकिन वहाँ का टाइम जोन भोगना पड़ेगा। फटाफट वाला प्रोग्राम नहीं है ना, उसको भोगना पड़ेगा। तो उच्च लोग ऐसे हैं, अनागामी लोग बोलते हैं हमें, है ना। तो अनागामी हो जाते हैं ना, सकदागामी, अनागामी, अरहत। सकदागामी वो भी उच्च लोग है कि मतलब इतने ऊंचे पे आ गए कि छोटी सी फंसावट, अब एक बार और गिरोगे त्रिगुणा माया में, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। अनागामी वापस नहीं आओगे, अब खेल खत्म करने के लिए वहीं पर कुछ करना पड़ेगा। अरहत यानी बात पूरी हो गई। ठीक है ना। कोई प्रति प्रश्न है? प्रश्न इनका है, प्रकाश का है और इनका है, मेहुल जी का है। ले लो, प्रकाश को दे दो। गुरुजी प्रणाम। जोर से। मेरा पहला क्वेश्चन तो वो अनिकेत जी के साथ मिला हुआ ही था एक, तो आंसर मिल गया। दूसरा, करो। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मेरा वैसा गुणाभाग कुछ था नहीं कि यहाँ पे आके क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में कभी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में आया नहीं था किसी के। तो मुझे बस देखना था कि एक सिद्ध पुरुष कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बातें करता है। तो पूरा टाइम मैं आपको ही देख रहा था कि आप कैसे रहते हो। तो मुझे ये जानना था कि जैसे सद्गुरु अस्तित्व ही आप बोलते हो और निराकार निर्गुण के बारे में बोलते हो, तो मुझे मैं जब आपको देखता हूँ तो आप में सर्वगुण दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिखाई देते हो। तो यह किस लिए? मैं आपके शरीर को देखता हूँ इसीलिए या फिर दूसरा? यह स्थिति जो है हर साधक के भीतर आएगी ही आएगी। अब वो कहते हैं कि सद्गुरु जो है वह है ही नहीं, और फिर भी वह है ना। वह अस्तित्व है, लेकिन वह साकार की तरह भी है, और साकार की तरह है तो साकार की सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। तो भीतर द्वंद्व भी पैदा होता है ना। ये काया है, तुम काया में से देखोगे तो काया की सारी चीजें उसमें मिलेंगी। हारी बीमारी भी इसी में मिलेगी, इसी काया में मिलेगी, चाहे वो किसी की भी हो, है ना। कितने हुए ऐसे सद्गुरु जो बीमार हैं, जिनके बारे में पता, बीमार हुए हमें पता है, और जिनके बारे में पता नहीं है ना, वह भी बीमार हुए। भगवान बुद्ध के साथ भी जो है एक जीवक नाम का वैद्य चला करता था, जो उनकी चिकित्सा किया करता था, उनके साथ ही रहता था, और विश्व का सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक था उस समय का, है ना। और कृष्ण और शिव के बारे में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको देखोगे तो शरीर एक व्याधि है, शरीर में व्याधियां होती हैं। शरीर में वो सारी चीजें होंगी, इसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। इस शरीर को सोना भी पड़ता है, उठना भी पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है, धुलाना भी पड़ता है। नहीं नहलाओगे तो शरीर से बास आएगी, जैसे तुम्हारे से आएगी वैसे उस शरीर से भी आएगी, है ना। अर्जन उत्सर्जन के नियम वहां भी लागू होते हैं, खाओ और निकालो, है ना। पसीना वहां भी आएगा, पसीना वहां भी आएगा। यदि तुम किसी आइडियल उसको ऐसे ढूंढ रहे हो कि परम ज्ञान होने के बाद अब जो है शरीर चंदन जैसा महकेगा, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, इन्फ्लुएंस से, है ना। कई जगह चलता है ना, चंदन जैसी महक आती है, जरूर गड़बड़ है, इलाज करवा लेना। ऐसा कुछ नहीं होता, सृष्टिगत नियमों से ही चलेगी, ठीक है ना। जब वो देशना आती है और रेजोनेंस होता है, तब तुम्हें उसी साकार में निराकार के दर्शन होने लगेंगे। और जब
सामान्य बैठोगे तो वही सदगुरु तुमसे हंसी मजाक भी करेगा, तुम्हारे साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, वैसे का वैसा ही। यह तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि तुम जो है उस अवस्था में पहुंच जाओगे इस शारीरिक रूप से, तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। मतलब तुम्हारे लिए भी संभावना खुली हुई है। ऐसा नहीं क्योंकि जादुई चीज़ बनेगी, मैं कैसे इतना वहाँ जा सकता हूँ, कोई जादुई चीज़ जैसे हो नहीं गया कृष्ण के साथ, शिव के साथ। ओह कृष्ण कहाँ हम कृष्ण जैसे कहाँ हो सकते हैं, हम शिव जैसे कहाँ हो सकते हैं, ऐसा हो गया ना। यदि कृष्ण और शिव की बात करोगे तो तुम कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकते, ऐसा भाव बीच में आता है। अब तुम नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर को देखते हो तो थोड़ा भरोसा जगता है, हाँ हो सकता है ना। और तुम अपने आसपास किसी जिंदा को देखोगे और सारे गुणों को देखोगे कि ये तो वैसे ही हैं, ये भी जैसे हम चलते हैं वैसे वह भी चलते हैं, जैसे हम खाते हैं तो वैसे यह भी खाते हैं, जैसे हम नहाते हैं वैसे यह भी नहाते हैं, वैसे ही सब कुछ नॉर्मल है, कुछ अलग से बहुत विशिष्ट नहीं है। जब देशना दी जाती है तब बात थोड़ी अलग हो जाती है। वैसे तो सब नॉर्मल है, वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तभी मान के चलना परफेक्ट है। वैसे तो नॉर्मल ही होना चाहिए, एबनॉर्मल क्यों होना चाहिए? एबनॉर्मल परफेक्ट होता है क्या? वैसे तो नॉर्मल होना चाहिए ना। सदगुरु कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए कि एबनॉर्मल होना चाहिए? दूसरे लोग 2 रोटी खाते हो, वो 100 रोटी 200 रोटी खाता हो, ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ, ऐसा होना चाहिए क्या? नॉर्मल ही होना चाहिए ना। नॉर्मल बातचीत करते हैं, बाकी समय में भी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। नॉर्मल है ना, नॉर्मल होना चाहिए ना। तो नॉर्मल होना है तो सुंदर बात है ना, एबनॉर्मल होना गड़बड़ बात है, एबनॉर्मल होना गड़बड़ बात है। तो संपूर्णता तो यही है ना कि सहज है, नॉर्मल है। और जब देशना देते हैं तब वह अस्तित्व पूरा झांकने लगता है, बाहर निकल के झांकने लगता है, दिखने लगता है, झलकियां आने लगती हैं। तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा ना कि यह संभावना तुम में भी है कि नहीं है? जब इस काया के लिए संभव है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं संभव है? सबके लिए संभव है और सबको होना ही है, होना पड़ेगा। यहां किस लिए हो? बुद्ध होने के लिए हो ना, बुद्ध होना ही है ना, सबको होना है। क्यों टाल मटोल कर रहे हो? क्यों पोस्टपोनमेंट कर रहे हो कि साधना तो बड़ी लंबी है? कृष्ण और शिव को कहते हो अरे कहाँ संभव है, बुद्ध महावीर को शायद तो थोड़ा बहुत संभव है। हमें देखो बोले अरे हो जाएगा, हो जाएगा, भरोसा जागे ना, हो सकता है इसी जन्म में, हाँ हो सकता है। गुरु जी को हो गया, हमको भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हम तो उनके साथ में रह के आए। अरे हमारे जैसे चलते फिरते, हमारे जैसे खाते पीते, हमारे जैसे बढ़िया। अरे उन्होंने काम भी किया है। हाँ, ये गुरुजी जो है ना उसमें थे, LIC में थे, और ये गुरुजी जर्नलिस्ट भी थे, और ये गुरुजी ने ये कुछ बिजनेस वगैरह भी किया था। अरे गुरुजी, अरे हमने भी तो किया हुआ है। अरे ये वही गुरुजी तो है ना, ये अखबारों में लिखा करते थे, कॉलमिस्ट थे। ये तो हमारे जैसे जैसे हम बहुत काम वाम करते रहते, इन्होंने भी काम किया, इनको हो गया, हमें भी हो सकता है। शुभ समाचार है ना, अच्छा है ना, भरोसा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। नागार्जुन को सब हाइपोथेसिस लगती थी। बुद्ध परंपरा में भी नालंदा जो विश्वविद्यालय में HOD थे, केमिस्ट्री के, रसायन शास्त्र के प्रमुख थे। 90 साल की अवस्था हो गई, वो सुनते रहते थे ऐसा हो गया वैसा हो गया। उन्होंने फिर कुछ साधारण लोगों को देखा, यह मजदूर ज्ञान को बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। ये किसान, गोल्डन एरा थी वो भी, एक किसान बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, फलाना उपलब्ध हो गया। बोले हम इतने महाज्ञानी, इतना सब कुछ, इतना शास्त्र, इतनी किताबें लिखी, इतना सब कुछ किया, और वो किसान मजदूर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और हमारे पास यही ज्ञान है, केमिस्ट्री, और यह बस, बाकी ज्ञान ही नहीं है, परम ज्ञान तो है ही नहीं।
ये क्या है? 90 साल की उम्र में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इस्तीफा, रिजाइन। चलो, केमिस्ट्री के जानकार थे, फिजिकल फिटनेस बना के रखते थे, अल्केमी का उन्हें इतना ज़्यादा पता था कि अपनी आयु को कितना भी खींच सकते थे वह। तब उन्हें भरोसा आया ना। पहले उनको लगता था अरे कोई बात हो गई, बुद्ध को हो गया। बुद्ध उनके शायद 500 साल पहले हुए थे, बुद्ध को हो गया। तो फिर जो है वो बुद्ध कोई विशिष्ट रहे होंगे, हम तो विशिष्ट है नहीं, हम तो विशिष्ट है नहीं। लेकिन जब आसपास में घटा तो उनका भरोसा बढ़ा और वो गए और उन्होंने साधनाएं करी और ज्ञान को उपलब्ध हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। उसके बाद तो उन्हें उनके जीवन में कुछ मिरेकुलस चीजें भी हुई। अब रसायन शास्त्र के वो थे, है ना, केमिस्ट्री की जो सबसे डीप नॉलेज है वो किताबें जल गई, नहीं तो अभी वो केमिस्ट्री होती तो अभी तो दुनिया भगवान जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ये विज्ञान बहुत पीछे है ना अभी। उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी थी, ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी थी कि वह हमारे पास यदि वो शास्त्र होते तो ये दुनिया का स्वरूप ही कुछ अलग होता। तो वह जो है इतना उनका वह था, जहाँ भी वो उनका परफेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो जो है अदर डायमेंशंस में जा पाते थे सशरीर। इस बॉडी के अलकेमी को चेंज कर देते थे। ये हमने कहा कि जो एटम्स हैं हमारे ना, ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना हमारा, इसमें जो फ्रिक्वेंसी है ना, इस फ्रिक्वेंसी को ही थोड़ा सा चेंज करो। ये हम थोड़ा अनोखी सी बात बोल रहे हैं, ये बात समझने में 500 साल लगेगा। पूरी दुनिया को, वैज्ञानिकों को, इनको समझने में 500 साल लगेंगे, है ना। कि ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है क्वांटम थ्योरी के तहत में, वह जो वेवलेंथ है उसमें थोड़ा यदि चेंज होता है उसकी फ्रिक्वेंसी में, इसमें उसमें, तो वह जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो जाएगा, अगर अदर डायमेंशन के उसमें चला जाएगा, है ना। उसमें जैसे वो 3 है ना, उसमें एक और डाल दो, एक वेवलेंथ और पैदा कर दो, 4 कर दो, तो वो 4D हो जाएगा। एक वेवलेंथ और पैदा कर दो, 5D हो जाएगा। वेवलेंथ कैसे पैदा करोगे? वो केमिस्ट्री की बड़ी समझ थी, अध्यात्म की समझ हो गई। तो जो अनाहत नाद है उसमें वो अलाइन किया उन्होंने, वहाँ वाले अनाहत नाद से अलाइन कर दिया। हाँ, जो ओमकार का नाद है इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, उसमें कोई चौथी ध्वनि जो है उसे खोजा और उसे उसमें इनबिल्ट कर दिया। किसमें? अपने बॉडी के पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में। तो शरीर चौथे, ये पूरा शरीर उसमें चला जाएगा। 5वां कर दिया तो 5 में चला जाएगा। अब वो देवता के उनसे रिक्वेस्ट करते थे, हाँ जी हम 20D से आए हैं, भगवान कृपा करिए हमारे यहाँ आइए, आप थोड़ा प्रवचन करके जाइए, अपना ज्ञान दे के जाइए। अच्छा 20D, तुम्हारा मंत्र बताओ पूरा क्या है, अनाहत नाद बताओ तुम्हारा 20D का, हमारा तो ओम है, तुम्हारा बताओ। यह है, ठीक है, ऐसा वैसा, हाँ हो जाएगा, इस समय में हम आ जाएंगे। बनाते हैं, अल्केमी चेंज करते हैं, और वह चेंज करेंगे और वह पहुंच जाएंगे सशरीर। कपड़ों के भी बदल देंगे वो, तो ऐसी उन्होंने सिद्धियां वगैरह जित करी। इन्हीं कपड़ों कमंडल के साथ पहुंचेंगे, और वहाँ पहुंचेंगे फिर चेंज करके वापस 3D में आ जाएंगे। फिर अगले लोग के देवता आएंगे, महाराज आप 20D में गए थे, हमारी 30D में कब आएंगे? बोले हाँ तुम्हारा मंत्र बताओ, है ना, तुम्हारा मूल मंत्र बताओ, तुम्हारा अनाहत नाद बताओ। तो वहां पर उतनी ध्वनियों का समावेश होगा। ओम में, ये जो अ उ म में, वह वर्ण यदि ढूंढ लोगे और उसको बिल्ट कर दोगे तो वो उस डी से कनेक्ट हो जाओगे, उस डी से कनेक्ट होते चले जाओगे, अपर डी से उच्च लोकों से कनेक्ट होते चले जाओगे, है ना। इस पर आगे काम होगा, अभी हम हिंट करके जा रहे हैं। सब अपने अपने एरा पे काम होते हैं, अभी हम बोल के जा रहे हैं। अभी बोल के जा रहे हैं तो 500 साल बाद जो है यह समझ में आएगा, तब तक वो चीज़ें होगी। 500 साल बाद जो है इस पर अपना खोजे, ठीक स्तर पे पहुंच जाएंगी, तभी समझना स्टार्ट होगा और इस पर कुछ काम होगा।
ठीक है ना, तो तब इस पे काम होगा। तो भरोसा बनता है सद्गुरु के सानिध्य में, उसकी साधारणता में भरोसा बनता है। उसकी साधारणता और असाधारणता दोनों एक साथ चल रही है। उसकी साधारणता तुम देखते हो और असाधारणता भी देखते हो, तो तुम में भरोसा जागता है ना। लोग कहते हैं बाकी गुरुजी तो मिलते ही नहीं हैं, वो तो बस अपना सभा में आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पास में आप जा नहीं सकते, वो दूर से ही पैर पड़ना पड़ता है, दूर से कभी कोई क्वेश्चन पूछना पड़ता है, कभी किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ऐसा ही है ना। मिलना मुश्किल है। आप ही क्या करते हो, एक तो भीड़ बनने नहीं देते, छटनी करते हो, आप उनके साथ बैठ के भोजन करते हो, साथ में घूमते हो, हंसी मजाक करते हो, वॉक करते हो, ये करते क्या हो भाई? हम भरोसा पैदा कर रहे हैं कि देखो हम साधारण हैं, तुम्हारे जैसे ही साधारण है ना। और वो जो असाधारणपन है वो भीतर है, वो तुम्हारे भीतर भी है। अलाइन हो जाओ ना, साधारण और असाधारण को अलाइन हो जाने दो ना। तुम्हारे भीतर भी तो है असाधारण और साधारण भी है, साधारण और असाधारण को अलाइन हो जाने दो, द्वैत द्वंद्व मिट जाने दो, भरोसा बनेगा। ये भरोसा बनना चाहिए। हम उन साधारण साधकों से बात थोड़ी ना कर रहे हैं जिनसे बड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है। उनके मन में संशय आ जाएगा, गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी तो ऐसे, अरे छोड़ो, चलो। उनको करना जरूरी है, नहीं तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि चमत्कार ढूंढने, वो चमत्कार को ढूंढने वाले आते हैं। हम तो कहते चमत्कार कोई ढूंढने आया तो बोलते भाई जी गलत जगह पे आ गए हो, टिकट करवा लो, बैक टू पेवेलियन। कोई चमत्कार ढूंढने आएगा तो हम इन्फ्लुएंस करेंगे, अरे इधर कहाँ आ गए, मनाली जाओ घूमने के लिए, उधर ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद अरे उधर बहुत सारे गुरु हैं, पहुंच जाओ कहीं पर भी, चमत्कार दिखाने वाले। हमारे पास कौन आ रहे हैं? जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट हैं, उच्च लोक में रहे हैं, उनकी साधनाएं बहुत आगे हो जा चुकी हैं। अब उन पे हमें 1 to 1 ही काम करना पड़ेगा ना, उनके संग साथ रहना पड़ेगा ना, उनके भ्रमों का विसर्जन होना चाहिए ना, कि किसी असाधारणता को मत ढूंढो, असाधारणता भीतर है ही, और बाहर की साधारणता को स्वीकार करो, बाहर असाधारणपन को मत ढूंढो। बाहर जो है, जो साधारणता है, इस साधारणता को स्वीकार करो, इसमें राजी हो जाओ, होगा उसमें सब कुछ साधारण होगा। यह शरीर है, काया बीमार पड़ेगी, अरे पड़ती है, शरीर व्याधि, यह काया भी बीमार पड़ेगी। महर्षि रमण की काया बीमार पड़ी, कैंसर हुआ, कितने ऑपरेशन किए, किया हुआ, कुछ बात बनी? रामकृष्ण परमहंस, हाँ, काया बीमार पड़ी कि नहीं पड़ी? योगानंद परमहंस, डायबिटीज थी स्ट्रांग, ओशो को डायबिटीज थी, स्ट्रांग डायबिटीज थी, और क्या था? दांतों का प्रॉब्लम था, और क्या था? और भी बहुत कुछ था। कई डॉक्टर लगे रहते थे ओशो के साथ, पता है ना, कई किस्म की चिकित्साएं दी जाती थी, कई किस्म की थेरेपीज दी जाती थी। उनको ओरेगन क्यों शिफ्ट किया गया था? क्योंकि साइंटिस्ट के एक दल ने, डॉक्टर्स ने, सबने मिल करके अंतिम फैसला ये दिया कि इनको यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए। इनको कहाँ रखा जाना चाहिए? कोल्ड डेजर्ट में। कोल्ड हो, कोल्ड डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता नहीं चाहिए, जहाँ पर भी रहें ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए और कोल्ड होना चाहिए। तब ओरेगन पूरी दुनिया में सर्च करके ओरेगन के रेगिस्तान को सिलेक्ट किया गया और वहाँ पे नखलिस्तान बनाया गया। 64,000 एकड़ ज़मीन खरीदी गई और वहाँ पर वो जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत एडवांस टाउनशिप, वह सभ्यता डेवलप की गई, रजनीशपुरम, है ना। उनके स्वास्थ्य कारणों से, इस शरीर के कारणों से। उनके आसपास जो लोग रहते होंगे, यदि रेजोनेंस नहीं होगा तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए होंगे। बोले इतनी बीमारियां ओशो को, इतनी बीमारियां। एवरीडे जो है उनके कुछ घंटे जो है उनकी चिकित्सा होती थी, एवरीडे।
24 घंटे में। कुछ घंटे उनकी चिकित्सा चलती थी, कुछ थेरेपीज, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता था एवरीडे, औषधियाँ चलती थी। तो ये काया काया के नियम से चलेगी ना। तुम सुपरमैन ढूंढते हो, बाद में ओशो कैसे हो गए? बहुत धीरे धीरे चलते थे क्योंकि तेज चल ही नहीं सकते थे। और युवावस्था में, नवयुवावस्था में कैसे थे? बहुत ऊंचे फुल से सैकड़ों फीट छलांग मारते थे, मछली की तरह तैरा करते थे पानी में, टफ टास्क लिया करते थे। बाद में धीरे धीरे चलते थे संभाल के, है ना? क्यों? क्योंकि गिर सकते थे, थोड़ा सा होगा तो गिर जाएंगे, बड़ा संभाल के चलना पड़ता था उनको, है ना? थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गिर सकते थे। उनके लिए बाद में पूना में वॉकवे बनाए गए थे, कांच से ढके हुए, है ना? जैसे गुंबदनुमा वे बनाए गए थे। और हर जो है 10-12 फीट पे 2 एसी लगे होते थे उनके वॉकवे में, और कांच से घिरा हुआ, और बाहर गार्डन होता था। उनको कांच से ऐसा गार्डन दिखता था। यहाँ तुम देख रहे हो, कांच से तुम्हें दिख रही है ना खूबसूरती, तो ऐसे कांच से वो देखा करते थे। और अंदर का एक टेम्परेचर उनका मैनेज होता था, और उसमें वो वॉक किया करते थे। काया को इतना संभालना पड़ता था। बुद्ध पुरुषों की काया ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है, उसमें ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती हैं, है ना? ज़्यादा संवेदनशीलता हो जाती है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो वह साधारणपन तो रहेगा। उस साधारणपन को ही यदि तुम आंकते गुणा भाग में लग जाओगे तो तुम सद्गुरु के असाधारणपन को तुम देख नहीं पाओगे फिर, है ना? इसमें तुम्हारा मन संशय भी पैदा कर सकता है, कर सकता है, स्वाभाविक है। मन का काम ही वही है। मन अपना काम करेगा ना, मन का काम संशय पैदा करना, द्वंद्व पैदा करना, यह मन का काम है, ठीक है ना? मन के हिसाब से चलोगे तो द्वंद्व हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा। तुम सद्गुरु में भी द्वंद्व पैदा कर लोगे, है ना? और सद्गुरु की तो नौटंकियां भी बहुत रहती हैं, फिर तो तुम गए काम से। तुम्हें दुनियादार के जैसे भी दिखेंगे, बात तो ऐसा दिखेगा कि दुनियादार है, हैं? तुम्हें लगेगा तो कोई हिसाबी किताबी है, ऐसे भी दिखेगा। तुम्हें दिखेगा कि ये कैसा क्या मैनेज करते हैं। समाज के बीच में भूमिकाएं भी निभाते हुए देखोगे, तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि समाज में कोई भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटिक्स वालों के साथ उठते बैठते हैं, उनसे पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। वो तो बहरूपिया है, सद्गुरु तो बहरूपिया है ना, उसे अभिनय आता है ना, है कि नहीं? वह व्यवहारिक सत्य को भी प्ले करेगा ना। तुम व्यवहारिक सत्य से ऑपरेट हो, वह व्यवहारिक सत्य को प्ले करता है। तुम चाहो तो उलझो, उलझ सकते हो, उलझ जाओगे तो दूर हो जाओगे, कहीं और ढूंढो, फिर यात्रा चालू करो, फिर खोज चालू करो, फिर भटको, है ना? किसी आइडियल की तलाश में, और आइडियल कुछ होता नहीं है। खोजो आइडियल को जो कहीं होता ही नहीं है ना? और देखोगे तो ये आइडियल है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि सद्गुरु ऐसे होते हैं। सद्गुरु भोजन भी करते हैं, फ्रेश भी होते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी बदलते हैं, चलते फिरते भी हैं, है ना? गपशप भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, मार्केट भी जाते हैं, दुनिया में भी बैठते हैं। तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम ये सब करते हो, और तुम भी ऐसे हो सकते हो, तुम्हारी भी संभावना है। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है ना। अब कोई जादुई चीज होगी तो जादुई चीज तक तो तुम पहुंच नहीं पाओगे, पहुंचोगे तो हजारों जन्म और लगेंगे। कोई जादुई, एकदम जादुई व्यक्ति, जादुई सब कुछ नहीं, कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, अरे भाई वो तो बाद में जो है इस तरीके से वह सब किया जाता है। कृष्ण जब चलते थे बाजारों में, सीरियल्स में भी कहीं कहीं उठे कुछ शो हो गया है, वो गुजर रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, लोग उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, इक्का दुक्का कोई अपना देख करके नमस्कार कर लेता है, भाई राजा हैं, राज परिवार के हैं, झुक जाओ। बाकी मालूम था इनके सामने नहीं भी झुके, कुछ नहीं करते ये, इनको नमस्कार नहीं भी किया तो टेंशन नहीं लेते ये,
है ना, ये बुरा नहीं मानते। तो अपना जो है देखते हो ना, गुजरते थे, कोई उनको इग्नोर करते थे लोग, सीरियल्स में भी दिखाया गया, इग्नोर करते थे। अब उनका महत्व बता, अब चल रहा है ना, अब इतने मंदिर, अब इतना फलाना। जब वो थे ओशो, जब थे क्या था, ओशो थे तो बड़ी वाह थी ना पूरी दुनिया में, बहुत अच्छा था ना, अखबार रोज उनके गुण गाते थे ना, था ना ऐसा, सब अच्छा अच्छा बोलते थे ना। ओशो को किसी ने परेशान नहीं किया ना, हुआ ना ऐसा, हुआ। बुद्ध को, महावीर को किया ना। तो आइडियल सिचुएशंस, आइडियल परिस्थितियों के चक्कर में नहीं जाना। आइडियल, आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है। आइडियल चीजें हो जाएंगी तो फिर मोह भंग कैसे होगा, जब ये फिर यहीं पर तुम आइडियल चीज ढूंढोगे कि यहाँ पे इस सृष्टि में आइडियल हो सकता है जी, तो हम यहीं परमानेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ आइडियल संभव है। कुछ आइडियल होता ही नहीं, इसलिए तो वैराग्य बोध जागेगा, इसलिए तो वैराग्य बोध सघन होगा कि यहाँ आइडियल कभी होगा ही नहीं। कोई आइडियोलॉजी यहाँ सक्सेस नहीं होने वाली, कुछ भी सक्सेस नहीं होता, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होने वाला। राम राज्य एक कल्पना थी, है और रहेगी, है ना, कभी नहीं आया। समस्याएं वहां भी थी, राम को भी भोगना ही पड़ा, कितना भोगना पड़ा, अंत तक भोगना पड़ा। पत्नी के साथ नहीं रह पाए, नहीं रह पाए ना, समस्याएं चलती रहीं, प्रेशर थे ना, दबाव समूह काम कर रहे थे, नहीं जी ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, चल ही रहा था ना। आइडियोलॉजी जैसी कुछ कोई चीज़ होती नहीं, तभी तो इस व्यर्थता का बोध जागेगा। और इन कथाओं से कुछ सीखो तो सही। राम के साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कोई आइडियोलॉजी आ जाएगी। कृष्ण के साथ नहीं हुआ, युद्ध करने पड़े, कूटनीतियाँ करने पड़ी, तो हमारे साथ होगा। शिव को युद्ध करने पड़े, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, हाँ, सब जगह समस्याएं नहीं दिखती उनके साथ में, कितनी तकलीफें दी लोगों ने। तो ये सब जो है तकलीफें देना, ये जो खेल का पार्ट है, यही लेसनिंग है कि लेसन सबको दिए जाते हैं, लेसन देने से ही मुक्ति संभव होती है। और यहाँ कभी कुछ ठीक नहीं होता तभी तो मुक्त होगे ना, नहीं तो फिर यहीं अपना परमानेंट खूंटा नहीं गाड़ दोगे। पता चले कोई भी खूंटा गाड़ो तो जिस पे गाड़ रहे वो भी परमानेंट नहीं है, जो गाड़ रहे वो भी परमानेंट नहीं है, तभी तो मोह भंग होगा ना, तभी तो व्यर्थता का बोध होगा ना। खूंटा या परमानेंट गढ़ता ही नहीं, यह पता चल जाए तो तुम खूंटा गाड़ने की कवायद छोड़ दोगे। तुम बोलते नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया था, चलो वो शायद हमने सुना, वहाँ पे खूंटा गड़ता है तो परमानेंट होता है। और ये जो खूंटा हमारा गल गया, खराब हो गया ना, अच्छा वाला खूंटा है वो कभी खराब नहीं होता, वो वाला खूंटा वहाँ पे गाड़ेंगे। वो अभी टाइम जोन क्रिएट किया, बाद में पता चलेगा वो खूंटा भी खराब हो गया और जगह भी खराब थी, गड़ता ही नहीं यहाँ पे खूंटा, परमानेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। तुम अपने इस मायात्मक स्वरूप को ठहराने की कोशिश मत करो। तुम्हारा स्वरूप भी जो मायात्मक स्वरूप है ना, इल्यूजनरी जो तुम्हारी बीइंग है ना, यह भी उथल पुथल में है, यह कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। तुम अपने उस इल्यूजनरी बीइंग को देखो तो सही, ढंग से उसको देखो तो सही, राइट विजनिंग। तुम कह रहे हो कि ये परमानेंट होनी चाहिए, ये परमानेंट है क्या, वो तो हिलडुल रही है, उसको संभालना पड़ता है, बार बार पकड़ना पड़ता है, अरे इधर से कुछ निकल के भाग रहा है, उधर से कुछ निकल के भाग रहा है, लगातार उसमें अपडेट हो रहे हैं, देख नहीं रहे, और कभी अपडेट कंप्लीट नहीं होते उसके, है ना। तभी तो वैराग्य बोध होगा ना, और वैराग्य बोध सघन होगा, तब साधना सघन होगी और छलांग लगेगी और वीतराग हो जाओगे, समता में परिपुष्ट हो जाओगे, स्थापित हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे। समता परिपुष्ट हो जाएगी तो वाव करोगे ही नहीं, कितना भी उच्च लोग दिखेगा, बोले नहीं ये थोड़ा सा स्मार्ट साइकिल है, लेकिन है वही साइकिल। कितना भी ऊंचा लोग हो, है तो वही साइकिल, है तो वही झंझट, थोड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट होने से क्या होता है, स्मार्टली महादुख देगा ना। स्मार्ट सिस्टम है तो स्मार्टली महादुख देगा, स्मार्टली ऐसी तैसी करेगा। हाँ, तुम हो तो तुम्हारी ऐसी तैसी होनी है, तुम न रहो तो समस्या खत्म।
तुम्हारा होना ही समस्या है। विसर्जित हो जाओ, विसर्जित होते ही परिपूर्ण होगे। सेपरेशन के साथ परिपूर्णता संभव नहीं है, यह अंतिम बात गांठ बांध के रख लेना। तुम कहते हो कहीं ना कहीं तो हम रहेंगे ना, तुम्हें परिपूर्णता भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, और तुम परमात्मा के बगल में बैठे रहो। मतलब तुम्हारा सेपरेशन भी बना रहना चाहिए और परमात्मा भी होना चाहिए। परमात्मा दूसरे की तरह होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे प्रेम में होना चाहिए। अरे तुम परमात्मा के प्रेम, परमात्मा तुम्हारे प्रति प्रेम में रहे, तुम ऐसा क्यों जीना चाहते हो? तुम परमात्मा हो जाओ ना। तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, परमात्मा मेरे प्रेम में रहना चाहिए और मुझे भी रहना चाहिए, मतलब मैं ऐसा ही रहूं। तुम जैसे हो तो तुम तो परमात्मा पन को जियोगे नहीं, तुम उस सेपरेशन को ही जियोगे ना। तुम जहां भी हो सेपरेशन को जियोगे तो परमात्मा दिखेगा कैसे? तुम परमात्मापन को जियोगे कैसे? या तो तुम सेपरेशन को जियोगे या परमात्मापन को जियोगे। तुम दोनों को नहीं जी सकते, तुम दोनों को नहीं जी सकते, समझ लो। तुम कहते हो कि साधना उच्च स्थिति में पहुंच जाए और मेरा सेपरेशन भी बचा रहे और मैं परमात्मापन को भी जीऊं, तो तुम वाव में फंस जाओगे, उच्च लोक में जाके फंस जाओगे कि सेपरेशन वहां पे थिन है। लेकिन सेपरेशन है, तुम जी सेपरेशन को ही रहे हो, परमात्मा को नहीं जी रहे हो। उच्च लोक के देवतापन को जी रहे हो, परमात्मा को नहीं जी रहे हो। ठीक है ना? तो यह अंतिम बात गांठ बांध के रख लो कि दोनों को एक साथ नहीं जिया जा सकता। सेपरेशन विड्रा होगा तभी तुम परमात्मा होगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो आज की ये सभा यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।